हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, हम लोगों ने कल के लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट किया था? तो कल के लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 टिश्यू सिस्टम को स्टार्ट किया था। डैट इज दी सबसे पहला जो हमारा टिश्यू सिस्टम था वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये क्या था? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद सेकेंड में क्या था? वह है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तब लास्ट जो टिश्यू सिस्टम है वह है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, तो ये 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम यानी प्लांट में आपको मैंने बताया था कि सारे वेरियस टाइप के टिश्यू होते हैं और वो टिश्यू आपस में यूनाइट होकर के एक पार्टिकुलर फंक्शन को यानी कोऑर्डिनेट मैनर में एक यूनाइट होकर के एक फंक्शन को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोग टिश्यू सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है तो प्लांट में टिश्यू सिस्टम है, क्योंकि प्लांट में हमारे जैसे वेल मैनेज और वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गन नहीं है, उसमें टिश्यू ही है। तो इस वजह से उसमें एक से ज्यादा टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के या एक कोऑर्डिनेट मैनर में एक फंक्शन को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए उसको कहते हैं टिश्यू सिस्टम। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग ये टिश्यू सिस्टम दैट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो आज का हमारा हेडिंग क्या होगा? वह है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए ये है, आज हम लोग हेडिंग देते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके बेटा, क्या है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम? प्लांट के जो मेन बल्क पार्ट है, प्लांट बॉडी का जो मेन बल्क पार्ट है, उस मेन बल्क पार्ट में से अगर एपिडर्मिस को और वस्कुलर टिश्यू को, एपिडर्मिस का मतलब आउटर लेयर और एपिडर्मिस का मतलब आउटर लेयर एंड वस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, सिर्फ इस पार्ट को अगर प्लांट से हटा दिया जाए तो रिमेनिंग जो भी बचे हुए पार्ट है प्लांट के, वह कहलाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर किसी प्लांट की मेन बॉडी से एपिडर्मिस को हटा दें और उसके साथ साथ वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम को अगर हटा दें तो मेन जो बचा हुआ बल्क पार्ट है दैट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। उसी को क्या कहेंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट हो जाता है इट इज मेन बल्क पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। मेन बल्क पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, किसी प्लांट बॉडी का ये क्या है? मेन बल्क पार्ट है। When epidermis and वस्कुलर टिश्यू में कौन? जाइलम एंड फ्लोएम are exclude the remaining part is ground tissue। रिमेनिंग पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। ओके, ये बात तो पहले आप समझ गए। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्चुअल में मेन रूप से हम लोग
डाइकॉट के रूट एंड स्टेम और मोनोकॉट के रूट में देखेंगे। क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम में एक्चुअल में क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ तो होता नहीं है मोनोकॉट में, और उस पर से उसका जो स्टेम है वह डाइकॉट के स्टेम के जैसा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। यानी उसमें जो डाइकॉट मोनोकॉट का जो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वह वेल ऑर्गेनाइज या वेल मैनेज नहीं होगा जितना कि डाइकॉट के रूट और स्टेम में होता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो बात करेंगे वह डाइकॉट के रूट स्टेम और मोनोकॉट के रूट की बात करेंगे। मोनोकॉट के स्टेम की बात नहीं इसमें लेकर के चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट जो हैं वो मोनोकॉट के स्टेम में नहीं मिलते हैं हमें। ओके, तो पहले ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। तो कभी भी ये बात को याद रखिए कि जब एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग जाइलम, फ्लोएम एंड एपिडर्मिस को, तो वह बचा हुआ प्लांट बॉडी का मेन बल्क पार्ट जो है वही कहलाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एक तो ये बात पहले आप समझ गए। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये जो बना हुआ है ये वेरियस परमानेंट टिश्यू से बना होता है। तो ग्राउंड टिश्यू system is made up of various simple टिश्यू। यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वेरियस सिंपल टिश्यू से बना हुआ है। दैट इज कौन कौन सा? तो बेटा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्कैलरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्कैलरेनकाइमा ही यानी कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का अलग अलग पार्ट या अलग अलग रीजन अलग अलग सिंपल टिश्यू से बना हुआ है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का कोई पार्ट पैरेन्काइमा का है तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का दूसरा रीजन वह कोलेनकाइमा या स्कैलरेनकाइमा का है। तो उसके रीजन बाय रीजन इसको स्टडी करते हैं। अब आप समझ लो कि एक स्टेम को, प्लांट का कोई स्टेम है डाइकॉट, उसको ऊपर से ऐसे काट दिए तो ये उसका इतना रेडियस हुआ, ठीक है, यानी ये पार्ट हुआ। डाइकॉट स्टेम को अगर कट किए तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिला, तो उसके अलग अलग रीजन होंगे। इसी को स्टडी करेंगे हम लोग। यानी मान लीजिए आउटर जो वॉल है, आउटर लेयर होता है, उसे आप क्या कह देंगे? तो एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के अंदर भी तो कुछ होगा, तो एपिडर्मिस के अंदर जो रीजन होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स 3 रीजन में बटा होता है। एक होता है हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स 3 सब रीजन में बटे होते हैं। एक होता है हाइपोडर्मिस, दूसरा होता है जनरल कॉर्टेक्स और तीसरा रीजन होता है इंडोडर्मिस। ओके, हो गया। ये वाला रीजन मान लीजिए कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स भी 3 रीजन में बटा हुआ है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। उसके बाद का ये रीजन मान लीजिए तो इसको कहते हैं हम लोग पेरिसाइकल, और लास्ट का सेंट्रल रीजन इसको कहते हैं हम लोग पिथ। तो ये पेरिसाइकल कौन से सेल का बना है, पिथ कौन से सेल का बना है? एपिडर्मिस तो आप लोग पढ़िए कि एपिडर्मिस आउटर और पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। ओके, तो कॉर्टेक्स कौन से सेल का बना है? कॉर्टेक्स के 3 सब रीजन है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। तो ये कौन कौन से सेल के बने हुए हैं, यही सारा डिस्कशन जो है 1 बाय 1 करके हम लोगों को इसमें चलना है। तो ये अलग अलग रीजन हुआ, ये क्या हुआ, और इसी रीजन अलग अलग रीजन को मिला करके इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी एपिडर्मिस को हटा दिए और साथ ही साथ इसमें कहीं कहीं पर इस तरह से जाइलम एंड फ्लोएम आएगा, उसको हटा देंगे। यानी ये समझ लो जाइलम फ्लोएम का है, ये क्या हो गया? वस्कुलर टिश्यू हो गया।
तो इसको हटा देंगे, वस्कुलर टिश्यू को हटा दिया और ये एपिडर्मिस को हटा दिया, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है दैट मींस कहाँ, तो एपिडर्मिस के अंदर। और एपिडर्मिस के अंदर क्या स्टार्ट होता है, तो कॉर्टेक्स। और चूंकि कॉर्टेक्स जो है वो मल्टी लेयर होता है, तो उसमें से यानी समझो इस तरह से या एक मल्टी लेयर हो गया, या एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया इस तरह से, तो ये तीसरा लेयर हो गया। तो एक लेयर का नाम हो गया हाइपोडर्मिस, दूसरे लेयर का नाम हो गया जनरल कॉर्टेक्स और तीसरे लेयर का नाम हो जाएगा एंडोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस जो होता है वो रूट में एब्सेंट होता है, सिर्फ स्टेम में होता है, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। ओके, जबकि एंडोडर्मिस जो है वह रूट, मोनोकॉट के रूट एंड डाइकॉट के रूट एंड स्टेम दोनों में। वहीं पेरिसाइकल की अगर बात करेंगे तो पेरिसाइकल मोनोकॉट के स्टेम में एब्सेंट होता है, सिर्फ रूट में होता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली वन बाय वन करके चलेंगे तो हमें मिलेगा, एक जगह कलेक्ट करके एक जगह नोट डाउन करना होगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आएंगे वो हमें आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो चलिए यही जो बातें, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग वन बाय वन करके लेकर के चलेंगे। तो पहले एक जनरल बातें ये समझ गए आप। चलिए अब इसी चीजों को हम लोग एक इंफॉर्मेशन के रूप में कलेक्ट करते हैं। ओके, तो पहले आप समझ गए कि पेरेंट, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू से ही मिलकर बने होते हैं, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, अब देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिफरेंशिएट होते हैं वेरियस जोन में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम differentiate into many zones, अलग अलग जोन में, वही जोन कहें या रीजन कहेंगे, जिसे हम लोग जनरल कॉर्टेक्स के रूप में या हाइपोडर्मिस यानी कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पीथ के रूप में लेकर के चलेंगे। ओके, कहते हैं इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ transverse section of all dicot stem root and dicot stem root and मोनोकॉट रूट। बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डाइकॉट का स्टेम रूट एंड मोनोकॉट का सिर्फ क्या लिखे हैं, एंड मोनोकॉट के सिर्फ रूट की बात हम लोग यहाँ किए हैं। ओके, अब आइए द जीटीएस differentiate into outer, तो सबसे आउटर पार्ट क्या हो जाएगा, ओके, आउटर कॉर्टेक्स, यानी इंडोटर ये एपिडर्मिस के बाद वैसे भी क्या आता है, तो कॉर्टेक्स। तो आउटर जोन यानी आउटर रीजन जो हो जाएगा वो क्या है, आउटर रीजन इज द कॉर्टेक्स, एंड आउटर रीजन कॉर्टेक्स हो गया, एंड सेंट्रल पीथ, एंड और सेंट्रल रीजन एंड सेंट्रल पीथ। जो अभी आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए थे, तो आप देखो ये वाला पार्ट, अब देखो ये वाला पार्ट अगर एपिडर्मिस है तो इसके अंदर का पार्ट क्या हो जाएगा, ये रीजन आपका हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद में ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, तो ये हो गया जनरल कॉर्टेक्स, और उसके बाद ये रीजन आपका एंडोडर्मिस, उसके बाद ये वाला रीजन आपका हो गया पेरिसाइकल और अंदर का पिथ। तो सेंटर पे क्या है, ये पिथ है,
तो यहाँ पर सेंट्रल, पीच एंड आउटर, ये आउटर पार्ट, एपिडर्मिस के बाद का आउटर पार्ट तो जनरल कॉर्टेक्स है। यही चीज मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। तो जैसे जैसे जो बात समझाया है उसी इंफॉर्मेशन को वैसे वैसे हम लोग लिखते चलेंगे। ओके, तो आउटर में क्या हो गया, आउटर कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल पिच। इन बिटवीन क्या होंगे, और इन बिटवीन, तो आउटर कॉर्टेक्स और सेंट्रल पिच के बीच में, इन बिटवीन पेरिसाइकल एंड अदर टिश्यू इज प्रेजेंट। और इन दोनों के बीच में पेरिसाइकल एंड अदर टिश्यू क्या है, वह प्रेजेंट है बेटा। ओके, अब ये कॉर्टेक्स एंड अदर टिश्यू का जो प्रेजेंट है उसी को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ में बाद में डिस्कस करेंगे। और ये इस टाइप का डिफरेंशिएशन, जैसा कि ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग देख रहे हैं, ये मोनोकॉट के स्टेम में नहीं होता है। तो लिखते हैं सच लाइक कर देता हूं जिसके जगह पे, सच लाइक differentiation is not, such like differentiation is not present in monocot स्टेम। मोनोकॉट, तो मोनोकॉट के स्टेम में बेटा इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। इसलिए ये लिखा है कि सच लाइक डिफरेंशिएशन इज नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट के स्टेम में इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। अब लीव्स में क्या होता है भाई, मोनोकॉट के स्टेम में नहीं होता है तो रूट में होता है, डाइकॉट के रूट में होता है, स्टेम में होता है। तो लीव्स में क्या होता है, तो लीफ के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो मेजोफिल, क्योंकि उसमें भी इस तरह का वेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लेकिन लीफ के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम लोग मेजोफिल कहते हैं, और यही मेजोफिल का पूरा रोल आपको फोटोसिंथेसिस में आने वाला है। आप वहां पर आपको पूरा मैं समझाऊंगा। तो लिखते हैं द जीटीएस ऑफ, जीटीएस आप याद रख लीजिएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, द जीटीएस ऑफ monocot and dicot, m small कर दूं, the GTS of monocot and dicot of leaves is, तो उसको क्या कहेंगे, मेजोफिल कहेंगे। यही मेजोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, which is not distinguished into, which is not differentiated, not differentiated into, which is not differentiated, not differentiated into, ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, which is not differentiated into cortex, pith and pericycle, cortex, pith और pericycle। ओके, तो ये डिफरेंशिएटेड नहीं है कॉर्टेक्स, पीथ या पेरिसाइकल के रूप में, तो इसलिए इसको लिख दिया कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पीथ, मोनोकॉट, डाइकॉट। ओके, तो अब चलिए जोनेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम लोग, यानी इसके जो जोन है वो देखते हैं।
और इसके जो नाम है तो वो ही आपको इसके टिश्यू सिस्टम के बाद जो हम लोग बताए थे कि इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है टिश्यू का डिफरेंशिएशन यानी टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें हम लोग मेरिस्टेमेटिक, पेरेंकाइमा, कोरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ लिए। दूसरा पार्ट है द टिश्यू सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, और तीसरा पार्ट है कि एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। तो इस तरह से एनाटॉमी में जब हम लोग आएंगे तो यही सारे नाम आने वाले हैं, कॉर्टेक्स, तो पेरिसाइकल, पीक, एपिडर्मिस, ये सारा चीज जो आपको पूरा हो गया। ओके, तो चलिए लिखेंगे जोन ऑफ जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के जोन के बारे में, कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जोन कौन कौन से हैं, तो उसी को कह सकते हैं जोनेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, तो कहते हैं कि डाइकोट स्टेम और रूट ऑफ एंजियोस्पर्म the dicot stem and the root of monocot and डाइकॉट। रूट तो दोनों का लेना है, मोनोकॉट का भी और डाइकॉट का, और स्टेम किसका लेना है, तो स्टेम हमें सिर्फ मोनोकॉट का लेना है, सॉरी डाइकॉट का लेना है। ओके, तो ये अब इसका जोनेशन हम लोग कैसे किए हैं, तो इसका जोनेशन जो है हमें कैसे देखने को मिलता है, तो इसका जोनेशन जो है वह आउटर टू इनर साइड, डाइकोट स्टेम्स व्यू लिखता हूं, seen from outer to inner side, from outer to inner side in transverse section। तो ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके और उसके डिफरेंट जोन या उसको हम लोग अलग आउटर टू इनर व्यू में देख सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, लॉन्गिट्यूडिनल व्यू। देखिए ये कोई स्टेम का पार्ट है, ये प्लांट और ये प्लांट का बेटा स्टेम हो गया, ठीक। अब अगर इसको ऐसे कट करेंगे तो ये वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट। और अगर हम लोग इसको ऐसे कट करेंगे तो हमें, तो ये जो पार्ट देखेंगे ये कहलाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन, और ऐसे कट करके जो स्टडी करते हैं तो वो कहलाएगा, अगर इधर से हम लोग ऐसे कट कर दिए तो दैट इज दी लॉन्गिट्यूडिनल, या फिर ऐसे या फिर इस तरह से बीच से काट दिए तो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल। तो स्टडी करने के लिए कट करेंगे तब तो उसके अलग अलग जोन को देखेंगे हम लोग। तो इसी चीज को लिख रहे हैं कि अलग अलग जोन में हमें मिलता है जब उसको लॉन्गिट्यूडिनल या फिर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करके देखते हैं। तो आउटर टू इनर साइड में अलग अलग हमें जोन देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले ए में कॉर्टेक्स है। क्या क्या जोन मिला हमें, कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स का हमने बोला कि 3 सब जोन है, 3 सब जोन। कौन कौन से, तो एक है हाइपोडर्मिस, सेकेंड है जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, और थर्ड वन क्या है,
तो थर्ड वन जो है वह एंडोडर्मिस। इसी एंडोडर्मिस में हम लोग पढ़ेंगे कैस्ट्रियन स्ट्रिप्स के बारे में। कैस्ट्रियन स्ट्रिप्स के बारे में। और जबकि दूसरा यानी 20 दूसरा जोन क्या है, तो वह है बेटा पेरिसाइकल। और सी में सेंट्रल रीजन क्या है, तो पिथ। तो यही 3 जोन पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ। तो आइए ये लिखने के बाद में तीनों जोन का नाम लिखेंगे। अब उसके बाद फर्स्ट हेडिंग क्या होगा, कॉर्टेक्स। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। अब देखिए तो कॉर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट पोर्शन, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या है, आउटर मोस्ट पोर्शन है या बिलो द एपिडर्मिस है। तो लिखते हैं कॉर्टेक्स होगा कहां, तो जस्ट बिलो टू एपिडर्मिस। जैसे हमसे पूछा जाए कि आउटर मोस्ट लेयर क्या है, तो ये स्किन। स्किन के जस्ट नीचे क्या है भाई, तो मसल्स। तो उसी तरह कॉर्टेक्स कहाँ है, तो जस्ट बिलो टू एपिडर्मिस। यानी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर यानी प्लांट का स्किन। तो प्लांट के स्किन के जस्ट नीचे जो रीजन होता है दैट इज दी कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स जो है वह मल्टी लेयर के होते हैं और ये डिफरेंशिएट इनटू वेरियस रीजन, जिसे हम लोग हाइपोडर्मिस ये सब बात कर रहे थे, अभी हमने आपको लिख के दिखाया था। तो ये पहले सेंटेंस ये आपको याद रखना है कि जस्ट बिलो टू एपिडर्मिस, ठीक है। और ये फ्यू टू मेनी लेयर का होता है। एपिडर्मिस इट इज फ्यू टू मेनी layer and differentiate into 3 सब जोन। वो फर्स्ट कौन सा है, तो यह है हाइपोडर्मिस। 3 जोन में सबसे पहला जोन हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस इज absent in root and present in stem of dicot and monocot, दोनों के स्टेम में होगा, ठीक है। तो पहला बात ये आपको ध्यान में रखना है। तो हाइपोडर्मिस कहाँ होता है, तो आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स। तो आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ cortex and outermost portion of cortex of all flowering plant। all flowering plant लिख दिए, मोनोकॉट के भी स्टेम में एंड डाइकॉट outermost portion of cortex in a stem of cortex in, ऊपर लिख देता हूं, आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स इन अ स्टेम ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट। क्योंकि रूट में मैंने पहले ही बताया था ये क्या होता है, तो ये एब्सेंट होता है। ओके, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट। यहां पर लिख देता हूं फुल स्टॉप देके, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट। हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट होता है। अब ये फ्यू टू या सिंगल टू मल्टी लेयर का हो सकता है। अगर लेयर की बात करें कि हाइपोडर्मिस कितने लेयर का है, तो हाइपोडर्मिस सिंगल टू मल्टी लेयर का होता है। इट में बी सिंगल टू मल्टी लेयर। पहला एक बात ये लिखनी कि ये सिंगल टू मल्टी लेयर का है। ओके, अब ये
बना हुआ किसका है? तो डाइकॉट में ये कोलिनकाइमा का होता है और मोनोकॉट में ये स्कैलेनकाइमा का होता है। इन डाइकॉट stem it is in dicot stem it is कोलिनकाइमेटस। कोलिनकाइमेटस मतलब कोलिनकाइमा के सेल से बना है। एंड इन मोनोकॉट स्टेम it is scalerenchymatous। तो मोनोकॉट में स्कैलेरेंकाइमा का ये इंपॉर्टेंट लाइन एकदम याद रखिएगा कि डाइकॉट का स्टेम में कोलिनकाइमा का और मोनोकॉट के स्टेम में स्कैलेरेंकाइमा का होता है। क्यों? क्योंकि स्कैलेरेंकाइमा ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्योंकि वो डेड पार्ट है। स्कैलेरेंकाइमा इज डेड टिश्यू या स्कैलेरेंकाइमा इज डेड, उसके जो सेल है वो डेड है। तो चूंकि ये मोनोकॉट के स्टेम की मोटाई ज्यादा नहीं होती, एकदम पतले होते हैं। चाहे राइस का प्लांट, व्हीट प्लांट, शुगर केन, बम्बू, फिर आपका ग्रास, ये सब मोनोकॉट है। और किसी भी मोनोकॉट को देखोगे तो उसके स्टेम मोटे नहीं होंगे, एकदम पतले होंगे। तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा चाहिए, इसीलिए उसके स्टेम में ये स्कैलेरेंकाइमेटस होता है। तो ये बात ये नहीं कंफ्यूज होना कि आखिर उसमें क्यों होता है। ओके, अब हाइपोडर्मिस का काम क्या है? तो हाइपोडर्मिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, क्योंकि पैरेंकाइमा ये स्कैलेरेंकाइमा या कोलिनकाइमा का है, और जब इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा। इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन and if chloroplast present, if chloroplast present, it performs photosynthesis, तो ये क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इसके बाद में आइए जनरल कॉर्टेक्स। ये बात हो गई, तो इसके बाद में जनरल कॉर्टेक्स की। अब हेडिंग देंगे हम लोग बेटा जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स जो है वो मोनोकॉट के रूट में, डाइकॉट के रूट एंड स्टेम दोनों में ये रीजन होता है। यह भी सिंगल टू मल्टीलेयर का होता है। ओके, जनरल कॉर्टेक्स किसके जस्ट बाद होगा? तो जनरल कॉर्टेक्स यह जस्ट टू हाइपोडर्मिस अगर स्टेम में देखेंगे, और अगर रूट की बात करेंगे तो जनरल कॉर्टेक्स ही आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा, क्योंकि रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट है। तो ये बात को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। हमने क्या बताया कि जनरल कॉर्टेक्स रूट का आउटर मोस्ट रीजन होगा, किसका? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। यानी कि एपिडर्मिस के बाद में जो पहला रीजन आएगा कॉर्टेक्स का, वो जनरल कॉर्टेक्स होगा। कब? रूट में। और अगर स्टेम की बात करेंगे, मोनोकॉट में तो नहीं, लेकिन डाइकॉट के स्टेम में अगर बात करेंगे तो यह हाइपोडर्मिस के जस्ट बाद में होगा। तो ये इसका लोकेशन हुआ कि आखिर ये मिलता कहाँ है, कहाँ पर होते हैं जनरल कॉर्टेक्स। ओके, तो नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस इन स्टेम एंड एपिडर्मिस इन रूट। पहला बात क्या लिख लेंगे, कहाँ होगा? तो नेक्स्ट टू hypodermis in root
and epidermis next to hypodermis in root and epidermis to और in and epidermis to epidermis in टू की जगह पर and epidermis in स्टेम। तो स्टेम में कहाँ? तो एपिडर्मिस के नीचे, और रूट में कहाँ? तो हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे में। ओके, अब आइए, ये क्या है? ये फ्यू टू मेनी लेयर का है। इट इज, या यहीं पर लिख देता हूं, फ्यू टू मेनी लेयर। अब ये है कैसा सेल? तो ये पैरेन्काइमेटस है। ओके, सभी में पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, और ये थीन वॉल्ड और इसके इंटरसेलुलर स्पेस जो होंगे वह यानी डेंसली पैक्ड होगा। इट इज पैरेन्काइमेटस thin walled, it is parenchymatous thin walled and the intercellular space is very less। तो इंटरसेलुलर स्पेस लगभग ना के बराबर होगा, यानी वेरी लेस होगा। तो इसलिए या तो होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो मे या मे नॉट में भी लगा सकते हैं, या तो होगा ही नहीं, नहीं तो होगा भी तो काफी छोटा होगा। ओके, इन यंग स्टेम cortex have chloroplast to perform फोटो, यानी यंग स्टेम, ऐसे भी जो नया स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, नया नया जो स्टेम निकल के आता है। तो जब ग्रीन कलर का है तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, और वो भी क्या परफॉर्म करेगा? तो वो भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हूं कि इन यंग स्टेम कॉर्टेक्स है क्लोरोप्लास्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म कर सकता है। ओके, और ये प्रोवाइड क्या करेगा? तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और साथ ही साथ स्टोर ऑफ फूड मटेरियल। It perform photosynthesis, mechanical support and store of food, तीनों काम कर सकता है और करता है। ओके, तो ये स्टोर ऑफ फूड भी करने का काम करता है। अब आइए थर्ड में, यानी जनरल कॉर्टेक्स सेकेंड हो गया, तो थर्ड में देखेंगे हम लोग एंडोडर्मिस। थर्ड रीजन क्या है हमारा? थर्ड रीजन इज एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में आप कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस कहाँ होता है भाई? तो एंडोडर्मिस जस्ट जनरल कॉर्टेक्स के नीचे होगा, या भी फ्यू टू मेनी लेयर का होता है। ओके, और इसमें स्टार्च ग्रेन का भी डिपोजिशन होता है। एंडोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जनरल कॉर्टेक्स के जस्ट बाद एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस इंपॉर्टेंट पार्ट है खास करके रूट के लिए। आपको एक चैप्टर आगे पढ़ाने वाला हूँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। उस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉइल से कैसे होता है और उसका मूवमेंट नीचे से ऊपर की ओर कैसे होता है, उसमें भी आएगा आपका एंडोडर्मिस। इसीलिए बोला कि एंडोडर्मिस इंपॉर्टेंट है। और चूंकि एंडोडर्मिस के सेल वॉल में, ठीक है, वह
सबरीन नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो वाटर इम्परमिएबल यानी वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होने वाला, वाटर को दूर भगाने वाला एक कंपाउंड का नाम है सबरीन। और उस सबरीन का डिपोजिशन इसके सेल वॉल में होता है। यही बात इंपॉर्टेंट बात आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आएगा, वहां पर इसका रोल देखिएगा। लेकिन अभी आप ये बात ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये कहते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो लिखेंगे सबसे पहले इट इज इनर मोस्ट इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स का क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। तो इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ऑल द टिश्यू ऑन इनर ऑफ द एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट स्टेल। बहुत सारे बच्चों का स्टेल में कंफ्यूजन आया था जब उस समय कुछ कुछ पॉइंट पे लिखते थे। तो अभी बताता हूं मैं क्या है। तो लिखते हैं ऑल द innermost layer of endodermis constitute a स्टेल। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो एंडोडर्मिस की अगर मान लो बेटा कि ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस कैसा है? सिंगल टू मेनी लेयर का है। ये सिंगल टू मेनी लेयर हो जाएगा। ओके, तो इसका अंदर वाला जितना भी रीजन है वो सब आपस में कंस्टिट्यूट होकर के क्या कहलाते हैं? तो ये स्टेल कहलाते हैं, जिसमें इसी एंडोडर्मिस के इनर पोर्शन का, तो सिर्फ एंडोडर्मिस ही नहीं, एंडोडर्मिस के जो स्टेल रीजन है उसमें एंडोडर्मिस का सबसे अंदर वाला पार्ट, साथ ही साथ पेरीसाइकल और पित्त, कुछ वस्कुलर टिश्यू मिलकर के स्टेल कहलाते हैं। वो सारे अंदर का कंस्टिट्यूएंट पार्ट। तो इसीलिए लिखा हूं कि ये स्टेल पहले यहां पर लिख लिए। तो ऑल द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेल। ओके, अब आइए इन विच कंप्राइजेस पेरीसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पित्त। अब लिख देता हूं इन विच, तो इसमें क्या क्या स्टेल में आएंगे? इन विच कंप्राइजेस पेरीसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पित्त। क्योंकि एंडोडर्मिस के बाद भी तो लेयर है, तो अभी आपको इस तरह से मैंने बना के दिखाया था। ये हमने बोला था वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम का है, और ये मान लो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस का सबसे अंदर वाला लेयर है, तो अंदर वाला ये एंडोडर्मिस, ये सेंट्रल में पित्त, उसके बाद पेरीसाइकल भी आएगा, और ये वस्कुलर टिश्यू, इसी को मिला के कह देते हैं हम लोग स्टेल। चलिए, ये बात क्या है? तो ये स्टेल हो गया। ओके, तो इस कंप्राइजेस पेरीसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पित्त। ओके, अब आइए, तो हम क्या कह रहे थे? तो एंडोडर्मिस से एक बॉर्डर हो गया। एंडोडर्मिस इज border between endodermis is border between हाँ, इसके बीच में जनरल कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकल। तो जनरल कॉर्टेक्स और पेरीसाइकल के बीच का ये बॉर्डर है। अब ये है कैसा? तो ये सिंगल लेयर का है। जनरली ये सिंगल लेयर और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं। इट इज सिंगल। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि हम अभी बोल रहे थे कि सिंगल टू मल्टी। सिंगल टू मल्टी लेयर कहने का मतलब जो स्टेल वाला पार्ट अगर ले लेंगे, अंदर वाला पार्ट वो सारा स्टेल, तो उसके हिसाब से। ऐसे ये क्या होते हैं? इट इज सिंगल लेयर
ये क्या है? इट इज क्या मैं बोलने वाला था, हाँ, इट इज सिंगल लेयर एंड डेंसली पैक्ड। ये सिंगल लेयर का होता है और साथ ही साथ डेंसली पैक्ड भी होता है। एक ये बात हो गई हमारे साथ। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे इसके जो सेल हैं वो कैसे होंगे? एलोंगेटेड होंगे। ओके। और इन ट्रांसवर्स सेक्शन में जब इसको लोग देखते हैं ये बैरल शेप का होता है। लिखते हैं इन ट्रांसवर्स सेक्शन it appears barrel shape। in transverse section it appears barrel shape का। ट्रांसवर्स सेक्शन में ये हमें कैसा दिखाई देता है? तो ये बैरल शेप का हमें दिखाई देता है। कब? ट्रांसवर्स सेक्शन में। ओके। और इसी वजह से ये जो है ड्रम या लार्ज सिलेंडर शेप का होता है। तो ये ड्रम और लार्ज, ये हमें ड्रम शेप का दिखाई देगा। ये लिखा हूं कि ड्रम या साथ ही साथ लार्ज सिलेंड्रिकल शेप, लार्ज सिलेंड्रिकल शेप या ओवल शेप का, या फिर ओवल शेप का होगा और ओवल शेप का। ओके। तो ये इस तरह के बैरल शेप में भी हो सकता है। ये जो है वो कंप्लीट लिविंग है। द सेल जो है एंडोडर्मिस ये लिविंग है। सेल्स आर लिविंग। उसके एंडोडर्मिस के सेल ये लिविंग है और इसके अंदर क्या होते हैं? स्टार्च ग्रेन भी होते हैं। ओके। सेल्स आर लिविंग एंड may contain starch grain, so this is called starch sheath। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ भी कहते हैं इसको। किसको? तो एंडोडर्मिस को। ओके। अब आइए एक टर्म इसमें लिखते हैं हम लोग, कैस्पियन एस्ट्रिप्स क्या है। तो हमने बताया था कि द डिपोजिशन ऑफ सबरीन ए वाटर इम्परमिएबल कंपाउंड सबरीन इन द सेल वॉल या इन द वॉल ऑफ एंडोडर्मिस, उसी को कहते हैं हम लोग कैस्पियन एस्ट्रिप्स। और ये सबसे पहले कैस्परी नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ओके। और चूंकि ये जो है वो थिकनिंग जो है वो या तो रेडियल होगी या टेंजेंशियल वॉल में होगी। ओके। कैस्परियन एस्ट्रिप्स। तो हमने क्या बोला आपको? Deposition of water impermeable compound submarine in
सबरीन को अंडरलाइन किए, सबरीन इन दी वॉल ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस called Castrian strips. Endodermis is Castrian strips. वही क्या है? कैस्ट्रियन स्ट्रिप्स है। और इसको ऑब्जर्व किसने किया था? इट वाज ऑब्जर्व बाई कैस्परी। इसको कैस्परी नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व बाई कैस्परी, इसलिए इसको कहते हैं कैस्ट्रियन स्ट्रिप्स। इट वाज ऑब्जर्व बाई कैस्परी, इसलिए इसको कहते हैं कैस्ट्रियन स्ट्रिप्स। ओके, अब आइए चलिए, तो कैस्ट्रियन स्ट्रिप्स को ऑब्जर्व कैस्परी ने किया था। अब जो थिकनिंग है तो कहते हैं थिकनिंग ऑब्जर्व इन रेडियल as well as tangential in wall of endodermis, in wall of endodermis। ये जो रेडियली मतलब उस तरह से या टेंजेंशियल वे में इसका डिपोजिशन होता है। ओके, और इसके डिपोजिशन की वजह से द बैंड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना है, द बैंड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सबरीन, द बैंड लाइक स्ट्रक्चर, द बैंड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सबरीन is impervious to water, impervious to water, impervious to water, play a role in route for water ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में एक रोल को प्ले करता है। ठीक है, अब आइए पेरिसाइकल। नेक्स्ट क्या है? पेरिसाइकल को हम लोग देखेंगे। चलिए फटाफट पेरिसाइकल को करते हैं। आइए, अब है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल को नेक्स्ट हम लोग क्या क्या करना है? तो पेरिसाइकल को करना है। ओके, चलिए हम लोग लिखते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जैसा कि आप जानते हो कैस्ट्रियन स्ट्रिप्स किसमें? एंडोडर्मिस है। तो एंडोडर्मिस के बाद का रीजन क्या होगा? पेरिसाइकल होगा। तो लिखते हैं बेलो टू एंडोडर्मिस। ये किसके नीचे होगा पेरिसाइकल? तो आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ स्टेल लिख सकते हैं या बिलो टू एंडोडर्मिस। ओके,
it is cylindrical or thin wall parenchymatous. It is cylindrical or it is cylindrical and thin parenchymatous. It is cylindrical and thin parenchymatous, cylindrical thin parenchymatous, or sometimes thick wall scalenchymatous, or sometimes thick and sometimes thick स्केलेंकाइमेटस। ये पेरेंकाइमेटस भी हो सकता है और थिक स्केलेंकाइमेटस टिश्यू भी हो सकता है। ये सिंगल टू मल्टी लेयर है। इट इज सिंगल टू मल्टी लेयर है, यानी सिंगल लेयर का भी हो सकता है और मल्टी लेयर का भी हो सकता है। और द सेल्स में बी थिन वॉल और थिक वॉल, ये तो पहले ही बताया आपको। पेरिसाइकल may be present in patches, may be present in पैचेज। किस तरह से? तो ये पैचेज की तरह, यानी पैचेज के फॉर्म में हो सकता है। एंड ये किसमें एब्सेंट है? तो पेरिसाइकल एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट के स्टेम में ये क्या होता है? तो ये एब्सेंट होता है। अब इसके फंक्शन को देखिए। पेरिसाइकल को अगर पार्टिकुलरली इसका फंक्शन अगर हम लोग देखें कि पेरिसाइकल के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो ये क्या है? अगर स्केलेंकाइमेटस होगा या फिर पेरेंकाइमेटस होता भी, तो मैकेनिकल सपोर्ट ये मेन ये करता है। तो कहते हैं थिक वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। थिक वॉल जो है वो क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, थिक वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब आइए इसके बाद में प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फंक्शन जो चल रहा है हमारा, एक फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट है। ओके, उसके बाद में देखिए ये पेरेंकाइमेटस अगर होगा, इट इज पेरेंकाइमेटस Chimetas act as स्टोरेज ऑफ फूड। तो जब ये पेरेंकाइमेटस होगा तो ये स्टोरेज ऑर्गन की तरह एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन। तो स्टोरेज ऑर्गन तो क्या करेगा? फॉर स्टोर मटेरियल, ये क्या करेगा? मटेरियल को स्टोर करेगा। ओके, डाइकॉट रूट में पेरिसाइकल मेरिस्टेमेटिक है ज्यादातर। इन डाइकॉट रूट इट में बी मेरिस्टेमेटिक to form कैम्बियल। तो क्या बनाएगा? कैम्बियल रिंग बनाएगा। ओके, इट में बी मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म कैम्बियल रिंग। ओके, कैम्बियल रिंग पेरिसाइकल गिव्स राइज टू लैटरल रूट।
पेरिसाइकल gives rise to lateral, पेरिसाइकल gives rise to lateral, पेरिसाइकल gives rise to lateral root। और कैम्बियल रिंग यानी कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी जो भी टिश्यू होते हैं उसका फॉर्मेशन करता है। तो ये अभी आपका डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, तो उसकी बात है। अब आइए लास्ट पोर्शन इसका क्या है, तो वह है पिथ। पिथ के बारे में आप जानते हैं, बताऊंगा आपको कि यह, इसी को हम लोग मेडुला भी कहते हैं, और यह सेंट्रल पार्ट है डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट का। वो ऑल्सो कॉल्ड मेडुला and it is central part of dicot stem and root and monocot root। मोनोकॉट के स्टेम में नहीं, लेकिन मोनोकॉट के रूट में, डाइकॉट के स्टेम में और डाइकॉट के रूट का ये सेंट्रल पार्ट है। इन मोनोकॉट स्टेम इट इज नॉट डिस्टिंग्विश, क्योंकि ये मोनोकॉट के स्टेम में वस्कुलर टिश्यू के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये क्लियरली पता नहीं चल पाता है। तो यही इन मोनोकॉट स्टेम इट इज नॉट डिस्टिंग्विश, ये मोनोकॉट के स्टेम में ये डिस्टिंग्विश नहीं होता है। ठीक है। अब पिथ जो है वो जनरली लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल है। पिथ इज large parenchymatous, pith is large parenchymatous with intercellular space। ये किसका बना हुआ है पिथ, तो पिथ जो है वो लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। ओके। अब समटाइम स्क्लेरेनकाइमेटस सेल भी होता है। समटाइम स्क्लेरेनकाइमेटस, जैसे एग्जाम्पल में कॉम्पोजिटी, ये आपको मार्कों में आया होगा, एक तरह से ये फैमिली है। ठीक है। कॉम्पोजिटिव फैमिली में पिथ रे एंड मेडुलरी रे क्या है, पिथ रे एंड मेडुलरी रे। पिथ रे एंड मेडुलरी क्या है, पिथ रे एंड मेडुलरी रे की अगर बात करते हैं तो यह है एक्सटेंशन ऑफ पिथ। ओके। चलो, it is extension of pith in dicot stem। एक्सटेंशन ऑफ पीथ यानी उसका बढ़ा हुआ पार्ट है। ओके। इन मोस्ट डाइकॉट में कह सकते हैं, डाइकॉट स्टेम एंड रूट में, डाइकॉट स्टेम एंड रूट। ठीक है ना। डाइकॉट स्टेम एंड रूट में द पेरिफेरल लेयर ऑफ पिथ extend between the peripheral layer of pith, पिथ का जो पेरिफेरल लेयर है, ओके, द पेरिफेरल लेयर ऑफ पिथ एक्सटेंड बिटवीन वस्कुलर बंडल, extend between vascular
एक्सटेंड बिटवीन वस्कुलर बंडल, ये एक्सटेंड करता है कहाँ, वस्कुलर बंडल, एंड आर इन कॉन्टैक्ट विथ पेरिसाइकल एंड आर कॉन्टैक्ट विथ पेरिसाइकल। तो वस्कुलर बंडल से और पेरिसाइकल से जुड़ करके जो पार्ट है तो इसी को कहते हैं हम लोग पिथ रे या मेडुलरी रे, यानी वस्कुलर टिश्यू को और पेरिसाइकल को जोड़ देगा एक तरह से, तो ये हो गया मेडुलरी रे या पिथ रे। ओके, दिस एक्सटेंशन appears like ray and so this extension appears like रे। तो ये कैसा दिखता है, एक रे के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसको हम लोग रे कहते हैं। ओके, अब आइए ग्राउंड टिश्यू इन लीव्स। ग्राउंड टिश्यू इन लीव्स, ग्राउंड टिश्यू इन ग्राउंड टिश्यू इन लीव्स। ग्राउंड टिश्यू लीव्स आप जानते हो कि ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ इन द लीव्स। ग्राउंड टिश्यू इज नॉट differentiated, ground tissue is not differentiated into cortex and pith in leaves। तो लीव्स में ये इस तरह से डिफरेंशिएटेड नहीं है। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ground tissue consists of thin walled cell with chloroplast, cell with chloroplast called मेसोफिल। तो लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है वह थिन वॉल और उसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे, इसकी वजह से ग्रीन कलर से पूरी तरह से लीफ दिखाई देता है, उसी को कहते हैं हम लोग मेसोफिल। मेसोफिल में ही मेन रूप से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलना होगा, कॉल्ड मेसोफिल। तो ये हम लोगों ने रूट, स्टेम और लीव्स के ग्राउंड टिश्यू को देख लिया। तो ग्राउंड टिश्यू कौन कौन से है वो पूरा हो गया हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।